हमने देखा बनारसी गैंगरेप, जिसके अंदर जो पेरेंट्स थे उनको 2-3 दिन तक पता ही नहीं चला कि उनकी जो बेटी है वो है कहाँ पे। कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप खुद ब खुद बता देगा कि कब आप खतरे में हैं, कब आप खतरे में नहीं हैं। ये आपको 24/7 मॉनिटर करता रहेगा, देखता रहेगा कि आप अभी सही हैं कि नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अमूमन सबको लेकर के सबके दिमाग में ये होता है, जैसे हम कोई भी ऐप आता है हमारे पास लिंक कोई आता है और कहते हैं कि आप जो है ये इसको इंस्टॉल करते हैं तो कोई साइबर क्राइम या ऐसी चीज़ें, तो ये बाकियों से एकदम हटके है। तो लोग कुछ वर्ड बोलते हैं जैसे हेल्प हेल्प या बचाओ बचाओ, अपने कोई भी भाषा में ये बोलते हैं, या फिर आप पे कभी हमला होता है तो आप गिर जाते हैं, या फिर आपसे कोई मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें शील्ड के द्वारा डिटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेन में तो खासकर ऐसा लगता है कि अकेले ट्रैवल करना महिलाओं के लिए बहुत वो हो जाता है कि कभी भी आ जाता है कोई, या फ़ोन चुरा लेता है या कुछ भी। आजकल इतने सारे तमाम केसेस आते रहते हैं। तो मैम ये ऑन करते ही एक ऐसा फ़ील आता है कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, और कोई भी अगर मेरे आसपास कुछ भी ऐसा गलत काम करने की कोशिश करता है तो सीधा मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज के दौर में जब महिलाएं जो हैं वो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ती हैं, पुरुषों के से कंधा मिला करके चलती है, तो वहां पर उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल हो जाता है। आज की दुनिया में समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि शिफ्ट की अगर बात करें, ऑफिस की बात करें या बाहर आने जाने की बात करें, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर महिलाएं बाहर निकलती हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा हमारे देश में एक अहम मुद्दा है, और इसी टेक्नोलॉजी की ढाल को लेकर के एक ऐप आया है। हमारे साथ अमन और प्रगति हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ऐप है, सेफर ऐप है, ये कितना लाभदायक है और इससे क्या होता है। अमन, ये ऐप, चूंकि हर व्यक्ति जब सुनता है, महिलाओं की जब बात होती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी सुरक्षा हमारे आज के समय में एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ये ऐप जो है वो महिलाओं के लिए या फिर लोगों के लिए कितना कामगार साबित होगा? यस मैम। मैम, सेफर एप्लीकेशन जो है, पहली बात है कि वो ऑटोनॉमस है। इसमें जो भी महिलाएं हैं, जब भी वो कभी बाहर जा रही है, कभी शिफ्ट से घर आ रही है, तो अगर उन पर कभी भी कोई मुसीबत आती है तो उन्हें हमारा एप्लीकेशन कुछ चलाने की या कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया है जो इंटेलिजेंटली आपके आवाज़, आपका अगर आपका मोबाइल आपसे कोई छीनता है, या फिर अगर आप कैब में बैठी हैं और कैब ड्राइवर आपको आपके जो जहाँ पे आपको जाना है वहाँ से 200 मीटर कहीं और लेके जा रहा है, या फिर 5 मिनट एक ही जगह पे रोक के रखा है, ऐसे कई सारे जो मतलब सिचुएशंस है, उस पर हमने एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया है जो आपसे पूछता है कि क्या आप अभी सुरक्षित है। अगर उसे लगता है, अगर आप 20 सेकंड के अंदर अगर आप नहीं जवाब देती कि आप सुरक्षित है या नहीं, तो हमारा एप्लीकेशन आपके जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है, आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उनको आपका करंट लोकेशन प्लस फ्रंट कैमरा से एक रिकॉर्डिंग, बैक कैमरा से एक रिकॉर्डिंग, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तुरंत के तुरंत भेजता है, वो भी ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको मोबाइल से इंटरेक्ट करना पड़े। क्योंकि हमने ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया है, ये कहीं जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि हमने देखा बनारसी गैंगरेप, जिसके अंदर जो पेरेंट्स थे उनको 2-3 दिन तक पता ही नहीं चला कि उनकी जो बेटी है वो है कहाँ पे। या फिर आरजेकर जो कोलकाता में केस हुआ था, वहाँ पे भी अगर हमारा एप्लीकेशन होता तो रियल टाइम पे ही पता चल जाता कि वो महिला जो है वो अभी किसी प्रॉब्लम है, तो उसके जो दोस्त थे, उनके परिवार थे, वो सब उस टाइम पे आ सकते थे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है सेफर, जिसके अंदर सबसे पहले है सील्ड। जैसे ही सील्ड को हम लोग ऑन करते हैं तो वॉइस डिटेक्शन, फॉल डिटेक्शन, स्नैच डिटेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या काम है? सबसे पहले अगर कभी भी मुसीबत होती है तो अगर आपका सील्ड ऑन है, तो अगर आप कोई भी ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जैसे बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, छोड़ो मुझे, या अगर आपसे कोई आपका मोबाइल गिर जाता है या मोबाइल आपसे कोई छीन लेता है, ये सारी चीज़ें सील डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा है सेफ वर्ड। सेफ वर्ड के अंदर आप ऐसे वर्ड ऐड कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि इसे एक मुसीबत की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन सामने वाले को पता ना चले। जैसे सनफ्लावर आपने ऐड कर दिया, तो जब भी आप सनफ्लावर वर्ड बोलेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो समझेगा कि अभी आप मुसीबत में हैं। इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट में आप सारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट जो भी आपको ऐड करने हैं वो सारे आप ऐड कर सकते हैं, उनको ही सारे एविडेंसेस, लोकेशन रियल टाइम पे भेज दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि कैसा हमारा एप्लीकेशन वर्क करता है। हेल्प हेल्प, तो जब भी आप ऐसे कोई वर्ड बोलेंगे जैसे हेल्प हेल्प या बचाओ बचाओ, हमारा एप्लीकेशन आपको एक 20 सेकंड का प्रॉम्प्ट देता है। ये आपसे पूछता है क्या आप सुरक्षित हैं। अगर आपने इसे आई एम सेफ प्रेस कर दिया तो ये अपना डिटेक्शन है वो फिर से स्टार्ट कर देता है। पर अगर आपने 20 सेकंड के अंदर इस बटन को प्रेस नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो कैप्चरिंग स्टार्ट कर देता है।
प्लस आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपका लोकेशन भेज देता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले लोकेशन आ चुका है और अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। पहले ये बैक कैमरे से एक 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग करता है, फिर फ्रंट कैमरे से एक 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग करता है और एक मिनट का एक ऑडियो रिकॉर्ड करता है। और ये सारे तुरंत ही आपके जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है उनको सेंड कर देता है। प्लस आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी यहाँ पे दिख जाएगा कि कब आपका वीडियो चला गया, कब आपके सारे एविडेंसेस चले गए। हमारा एप्लीकेशन अगर आपका मोबाइल लॉक भी रहता है तब भी वर्क करता है। जैसे यहाँ पे लिख के आ गया बैक वीडियो सेंड, तो अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो आ गया है। हमारे ऐप का एक और एडवांसमेंट ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आपका जो भी एविडेंसेस हैं वो आपके डिवाइस पे स्टोर होता है। अगर आपका मोबाइल तोड़ भी दिया जाए तो भी ये एप्लीकेशन आपके जो भी एविडेंसेस हैं वो उसे रिट्रीव किया जा सकता है। प्लस हमारे ऐप के अंदर हमने एक और फीचर दिया है कि आप वॉल्यूम को भी जीरो करके भी एक अपना थ्रेड जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरनेट कम है तो आपके जो भी ऑडियो है उसको हम तुरंत भेज देते हैं, और जो भी वीडियो है जैसे ही हमें अच्छा इंटरनेट मिलता है तो हम आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भेज देते हैं। हमने ये एप्लीकेशन को बहुत ही रिलायबल तरीके से बनाया गया है, जिसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो भी एविडेंसेस हैं वो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स या फिर आपके ऑन डिवाइस पे स्टोर हो ही जाए। अच्छा प्रगति, जब महिलाओं की, चूंकि आप इसको और बेहतर समझती होंगी, जब भी हम बात करते हैं महिलाओं की, चूंकि हम लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, ये ऐप जो है वो क्या, अगर आपके पास फ़ोन रखा हुआ है, हमने ऐप को इंस्टॉल किया, पहली चीज़, दूसरी इसका आगे का प्रोसीजर क्या है? क्या अगर हम कहीं पर फंस जा रहे हैं, मान लीजिए खुद मुझे काम है, मैं सड़क पे खड़ी हूँ और कोई काम के लिए मैं 10 मिनट वहाँ पर रुकी हुई हूँ, तो क्या ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा ऐप? ये बिल्कुल बिल्कुल, इसका आगे का प्रोसीजर बस इतना है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना है और इसको बस निकलते समय ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐप खुद ब खुद बता देगा कि कब आप खतरे में हैं, कब आप खतरे में नहीं हैं। ये आपको 24/7 मॉनिटर करता रहेगा, देखता रहेगा कि आप अभी सही हैं कि नहीं हैं। अगर कुछ भी होता है, कोई भी अटैक होता है या फ़ोन गिर जाता है या कोई आपको किडनैप करने की कोशिश करता है या कैब में भी आपको असुरक्षित महसूस होता है, ये खुद बता देगा और आपको, आपके परिवार वालों को या आसपास पुलिस वालों को खबर कर देगा। तो उससे ये होगा कि आसपास जो पुलिस वाले हैं वो तो तुरंत आ जाएंगे, और अगर कुछ होता है पुलिस वाले नहीं आ पाते हैं तो ये एविडेंस की तरह भी यूज़ हो सकता है कि कभी आप एफआईआर के लिए या केस के लिए लीगल भी एविडेंस बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। अच्छा अमन, अभी प्रगति बता रही है कि इसमें जो है ये आपका जो डेटा होगा, जो लोकेशन होगा, जो वो वीडियोज़ या फोटोज़ आप बता रहे हैं, वो आपकी फैमिली के पास चला जाएगा। तो क्या हम लोगों को इसमें कुछ सेटिंग करते टाइम, जब हमने ऐप को इंस्टॉल किया, तो क्या उसमें कुछ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट रखने होंगे कि इसके जैसे हम किसी समस्या में पड़ते हैं वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जा रहा है? जी मैम, हमारे एप्लीकेशन में प्रावधान है जिसके अंदर 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने अपने किसी दोस्त को ऐड कर लिया, अपने माता पिता को कर लिया, और पास में अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे आपके कोई गार्जियन है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है, इनको सारे एविडेंसेस और लोकेशन आपका पहुँच जाएगा। और हमारा ऐप का एक और खासियत ये है कि ये बिना इंटरनेट के भी काम करता है। अगर जैसे आपके पास इंटरनेट नहीं है तो जो भी एविडेंसेस है वो आपके डिवाइस पे तो स्टोर हो जाएंगे, कि अगर आपका कभी मोबाइल अगर किसी ने तोड़ भी दिया तो भी ये चीज़ें रिट्राइव हो सकती हैं। प्लस अगर इंटरनेट नहीं है तो आपके डिवाइस पे तो स्टोर हो गया, और अगर हम कोशिश करते रहते हैं कि अगर थोड़ा भी इंटरनेट मिले तो हम इस जो भी एविडेंसेस है उनको तुरंत शेयर कर दें। अगर इंटरनेट कम है तो हम जो ऑडियो है, क्योंकि वो साइज़ में छोटा होता है, तो उससे हम पहले भेज देते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ जो महिला है या जो भी है वो मुसीबत में है, जो कोई भी व्यक्ति है वो परेशान है, मुसीबत में। और जैसे हमें अच्छा इंटरनेट का एक्सेस मिलता है तो हम जो एविडेंस वीडियोस हैं जो कि थोड़े लार्ज होते हैं उनको हम तुरंत सेंड कर देते हैं। अच्छा प्रगति, अमूमन ये देखते हैं जब ऐसी स्थितियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी समस्या में है या वहाँ पर इंटरनेट एकदम है ही नहीं, हम जो है वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस हो पाना एकदम नामुमकिन है, वहाँ पर भी ये चीज़ें काम करेंगी? वहाँ पे बस आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी नेटवर्क होगा तो ये लोकेशन ऑफलाइन चला जाएगा, और थोड़े से इंटरनेट की अगर थोड़ा सा भी इंटरनेट आ रहा है तो ऑडियो चली जाती है इसमें, क्योंकि ऑडियो का बहुत छोटा सा डेटा होता है तो वो चली जाती है। तो ऑडियो और लोकेशन, पहली बात तो ये ज़रूरी रहेगा, ऑडियो से पता चल जाएगा कि आप मुसीबत में हैं और लोकेशन से पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। तो आपके आसपास आपके परिवार वाले या पुलिस वाले खुद वहाँ पर आ जाएंगे बचाने के लिए। ये एक्टिव कैसे होगा? फ़ोन आपके पास रखा हुआ है, आपके जेब में फ़ोन रखा हुआ है, कैसे एक्टिव होगा ये? क्या वही जेब में रखे हुए आपके साथ में हाथ में रखे हुए फ़ोन एक्टिव हो जाएगा? मैम हमने 2-3 तरीके दिए इस एप्लीकेशन को ऑन करने के। पहला तो है मैम, जैसे आप ऐप को खोलती हैं तो एक शील्ड आता है, अगर आपने शील्ड को ऑन कर दिया
तो इसके अंदर वॉइस डिटेक्शन, फॉल डिटेक्शन, स्नैच डिटेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वॉइस डिटेक्शन और एक वॉल्यूम डाउन भी हमने एसओएस दे रखा है। वॉइस डिटेक्शन मतलब कि जब भी आप पे कोई भी हमला होता है तो लोग कुछ वर्ड बोलते हैं, जैसे हेल्प हेल्प या बचाओ बचाओ, अपने कोई भी भाषा में ये बोलते हैं। या फिर आप पे कभी हमला होता है तो आप गिर जाते हैं, या फिर आपसे कोई मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें शील्ड के द्वारा डिटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। प्लस हमने नेक्स्ट पेज में उसके अंदर बाकी और भी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे जर्नी ट्रैकिंग हो गया, जब आप कैब में जा रही हो तब जर्नी ट्रैकिंग लगा सकती हैं। सेफ्टी चेक कॉल हो गया, सेफ्टी चेक कॉल में है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने देर पे हमारा एप्लीकेशन कॉल करे, और कितने कॉल में अगर रिसीव ना करूं तो समझ ले कि मैं मुसीबत में हूं। प्लस एक ट्रैक मी फीचर हो गया। ट्रैक मी फीचर के अंदर क्या है कि आपका अगर जो भी अगर थ्रेट डिटेक्ट हो गया, आपके वीडियोस चले गए, तो हर 5-5 मिनट में आपका लोकेशन अपडेट होके आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को पहुंच जाता है। मतलब सिर्फ वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा जहां से वो फोन, या वो फोन हमारे पास से नहीं रहा, या फिर हम जहां पर समस्या में, वो अपडेट होता रहेगा लोकेशन। और जहां जहां मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी महिला को या किसी को भी हार्मफुल पहुंचाने की कोशिश की और वो एक चौराहे पे खड़ा हुआ है, उसके बाद से जब उसके साथ वो मूव होता है तो अगले चौराहे का भी लोकेशन या अगली लोकेशन जो है वो उसके पास ऑटोमेटिक उसी पे अपडेट हो जाएगी। मैम इसका फायदा ये है कि अगर हम व्हाट्सएप लाइव लोकेशन यूज करते हैं तो वो बहुत इंटरनेट डिपेंडेंट होता है। हाँ, जाहिर सी बात, बहुत टाइम तक आपका अब लोकेशन अपडेट नहीं होता है। लेकिन हमने जो ट्रैक मी फीचर दिया है उसमें हर 5 मिनट्स पे आपका लोकेशन अपडेट होता है, वेदर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। तो ये हमारा बहुत एक अच्छा यूजफुल फीचर है। अमन, एक सवाल यहाँ पर और है, चूंकि हमारे साथ साथ और भी लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम इन ऐप्स को रखते हैं तो क्या वो जो अभी आप कह रहे थे कि हमको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, चाहे हम हेलो हेलो की सेटिंग करते हैं या फिर कोई आवाज़ की सेटिंग, तो ये चीज़ें हमको वहाँ पर करनी पड़ेगी पहले ये। और दूसरी, कोई ऐसा व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है, जैसे बच्चों की अगर हम बात करें, या फिर एक और यहाँ पर सवाल है कि सिर्फ हम अपनी सेफ्टी की नहीं, हम फ़ोन की सेफ्टी की भी बात करते हैं, तो क्या ये फ़ोन की भी सेफ्टी हमको देगा? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है मेट्रो सिटी में फ़ोन गिर गया, स्नैचिंग हो जा रही है, तो वहाँ पर फ़ोन भी सेफ रहेगा? मैम बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि जब भी स्नैच किया जाता है हाँ। तो हम इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। हाँ। तो अगर ट्रैक मी फीचर आपका ऑन है तो आप जहाँ जहाँ आपका मोबाइल जाएगा, क्योंकि मोबाइल जब लॉक करके रखते हैं तो उसके अंदर एक मोबाइल में भी एक सेटिंग होता है जिसके अंदर आप यूज़र को ये कह सकते हैं कि जब तक मैं अपना पासवर्ड ना प्रेस करूँ आप मेरे मोबाइल को स्विच ऑफ मत करना। ये एक सेटिंग होता है जो बहुत लोग को नहीं पता होता है, जो हम अपने ऐप के थ्रू ये गाइड भी करते हैं, ये जागरूकता भी देते हैं कि आप ये फीचर भी ऐड कर सकते हो। इसका फायदा हम अपने सेफर ऐप में इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारा सेफर ऐप जब आपका मोबाइल लॉक होता है तब भी चलते रहता है, और प्लस अगर कोई आपकी मोबाइल आपका चोरी कर रहा है तो वो स्विच ऑफ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड चाहिए जो कि अमूमन है कि नहीं पता होगा उसे। तो आपका सेफर ऐप भी वर्क कर रहा है, आप स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते और आपका लोकेशन भी आ रहा है। तो दोनों चीज़ें एक साथ वहाँ पर काम करती हैं। जब इतना आपने बताया है तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के दिमाग में ये कहाँ से आया, कहाँ से माइंड में आया कि हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो है वो महिलाओं की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं? कहाँ से दिमाग? कॉलेज में बैठे बैठे? मैम 2023 में जब हम सेकेंड ईयर में थे तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल लेवल हैकाथॉन कराया गया था जिसका नाम है कवच 2023। उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आजकल के जो भी ऐप्स हैं उसमें हमें एक बटन प्रेस करना पड़ता है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं मैनुअल इंटरेक्शन पे कि यूज़र इंटरेक्ट करे। क्या हो ऐसा सिचुएशन भी होता है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जिसमें जो महिला है या जो भी यूज़र है वो अपना मोबाइल यूज़ ही नहीं कर पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि महिला अभी असुरक्षित है या उसको कोई प्रॉब्लम है, और उस टाइम पे हम कैसे एविडेंस कैप्चरिंग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस हैकाथॉन में पार्ट लिया था और हमने वो पूरा हैकाथॉन नेशनल लेवल पे विन किया था। हम नेशन के वो पहले टीम थे जिन्होंने ऐसा एक डेवलप किया, ऐसा ऑटोनोमस सेफ्टी एप्लीकेशन डेवलप किया इंडिया के अंदर। प्लस गूगल के द्वारा पूरे वर्ल्ड में गूगल सॉल्यूशन एक चलाया जाता है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड से टॉप 100 टीम्स चूज किए जाते हैं जिनके बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इंडिया से मैम हमारा सेफर एप्लीकेशन चूज किया गया। अच्छा प्रगति, थोड़ा सा आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो ऐप है, सेफर ऐप है, सुरक्षा के साथ साथ क्या ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में हो सकता है या किसी भी फ़ोन में एक्टिव? अभी तक के लिए सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, क्योंकि हमारा ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है। तो एंड्रॉयड, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड, लेकिन कुछ ही महीनों में हम लोग iOS के लिए भी लाएंगे ये ऐप। अच्छा, जब ऐसे फ़ोन आते हैं तो एक ऑप्शन वहाँ पर कीपैड का भी आता है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका, तो उनके लिए भी कुछ है यहाँ पर कि उनके लिए ये चीज़ें नहीं हो रही हैं?
मैम ये कीपैड के लिए थोड़ा हाँ, मुश्किल है क्योंकि कोई यूज भी नहीं कर रहा है। मैम। प्लस पावर जो होता है एक ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कितना पावर वो वो हैंडल सारी कर सकता चीजें एंड्रॉयड में उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरा सवाल ये कि अभी तक आप लोगों को इससे संबंधित क्या क्या अचीवमेंट्स मिल चुके हैं? मैम कई सारे अचीवमेंट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं मैम, जैसे कवच 2023 जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हम नेशनल लेवल पे टॉप टीम थे। प्लस गूगल सॉल्यूशन द्वारा हम टॉप वर्ल्ड के टॉप 100 टीम्स में थे। प्लस IIIT दिल्ली में हमने हैकाथॉन वॉन किया। प्लस मैम हमने कवच सैमसंग SFT करके एक इनोवेशन चैलेंज होता है, वहाँ पे भी हमने नेशनल लेवल के हम फाइनलिस्ट थे। प्लस मैम अदर देन दिस यूपी ट्रेड शो, हाँ, मैम UP यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी हम लोग गए थे, नोएडा में एक्सपो सेंटर में होता है, वहाँ पे भी हम लोग। रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज हुआ था। यस मैम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, वहाँ पे भी मैम हम विनर थे। अच्छा, इसके एक आध एग्जाम्पल होंगे आप लोगों के पास जिसको इसकी वजह से तमाम फायदे मिले होंगे, तमाम लोकेशन ट्रेस हो रही हैं और वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो खुश है कि भाई ये ऐप जो है वो मुझे इंस्टॉल करना चाहिए और सामने वाले को भी बता रहा है कि आप भी इसको करिए। यस मैम, बिल्कुल मैम। ये ऐप ये मैंने खुद बनाया है और मैं खुद यूज़ करती हूँ। जैसे अगर कभी मैं यहाँ से घर जाने की कोशिश करती हूँ तो ट्रेन हो गई या कैब हो गई यहाँ से जाने के लिए, तो कैब में तो हमेशा मेरा ये ऐप ऑन रहता है कि मेरे पापा को, मेरी मम्मी को हमेशा पता रहता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, सुरक्षित हैं कि नहीं है। और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुरंत सेफ्टी या इमीडिएट मैं बता देती हूँ कि। और ट्रेन में तो खासकर ऐसा लगता है कि अकेले ट्रैवल करना महिलाओं के लिए बहुत वो हो जाता है कि कभी भी आ जाता है कोई, या फ़ोन चुरा लेता है या कुछ भी। आजकल इतने सारे तमाम केसेस आते रहते हैं। तो मैम ये ऑन करते ही एक ऐसा फील आता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, और कोई भी अगर मेरे आसपास कुछ भी ऐसा गलत काम करने की कोशिश करता है तो सीधा मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा। अमन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ हमारी खुद की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के साथ साथ हमारा परिवार भी सुरक्षित है। वो भी सोच रहा है कि अगर हमारी बेटी या हमारा बेटा जो है वो बाहर है तो उसको किसी तरीके से अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो हम तक अपडेट आ जाएगी। बिल्कुल मैम। हमने प्लस कई सारे मतलब जिनको हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है टेस्ट करने के लिए, वो हमें फीडबैक देते हैं कि नहीं, हम जब भी इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं या जब भी ऑन करके रखते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि अभी हम कहीं पे भी जाए या मेरे साथ कुछ भी गलत हो तो तुरंत मेरे फैमिली, मेरे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सब आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट इनको मिलता है कि हम चाहेंगे एक दो एग्जांपल आप बताइए ताकि और अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो। मैम जैसे मैं अपनी दीदी का ही एक कहानी बताता हूँ आपको। मेरी दीदी गुड़गांव में एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो एक दिन जब वो वापस आ रही थी तो वो एक ऑटो में बैठ के आ रही थी। तो उसी टाइम पे एक पीछे से एक गाड़ी आता है और ऑटो उसी टाइम पे रुकता है और एक जो कार में एक पर्सन है वो आके उस ऑटो में बैठ जाता है। एंड वो मेरी दीदी से कहता है कि आप चलो मेरे साथ वहाँ चलो, आप मुझे इंग्लिश सिखा देना, ये सारी चीज़ें वो कहता है। मेरी दीदी को लगता है कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि पीछे कार भी आ रही थी और साथ में ये ऑटो ड्राइवर भी था और ना ऑटो ड्राइवर उसको कुछ कह रहा था। तो उन्होंने तुरंत सेफर एप्लीकेशन ऑन कर दिया था और उसके बाद से फिर तब उनके बाद उन्होंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा चीज़ें, और उनके ऊपर मतलब सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, उनका वॉइस उठाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो पर्सन है वो उतर गया और प्लस पीछे वाली गाड़ी में बैठ के चला गया। तो ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तब मेरी दीदी ने नेक्स्ट डे मुझे आके बताया कि मैंने ऐसा मेरे साथ हुआ था, और जब मैंने सेफर को ऑन करके रखा था तब मुझ में जाके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मेरे साथ कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे फैमिली को पता है, मेरे जो भी पुलिस स्टेशन है उनको पता चल जाएगा तुरंत ही। तो अब मैं लड़ सकती हूँ। उससे पहले तक अगर वो कह रही थी, अगर ये मेरे पास ये एप्लीकेशन नहीं होता तब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अभी करना क्या है, क्योंकि वो भी जो जानते थे ना ऑटो ड्राइवर कुछ उसको हेल्प कर रहा है, और क्योंकि मूविंग ट्रांजिट था तो कहीं पे रुक के भी नहीं बोल सकते हैं कि कुछ कोई बचा लो या कुछ ऐसी सारी चीज़ें। तो ये सारी फर्क पड़ जाता है। मुझे लगता है प्रगति कि आने वाले दिनों में जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि ये आधुनिक युग और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो ऐसे में ये ऐप जो है वो बाकी के ऐप से कितना अलग है, कितना डिफरेंट है? यस मैम, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स के ऐप हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके लिए आपको मैनुअली उसको प्रेस करना पड़ेगा। लाइक अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप मुश्किल में हैं तो आपको फ़ोन उठा के उस ऐप को ऑन करके फिर वहाँ पे बटन होगा, उसको प्रेस करना होगा, और उसके बाद भी सिर्फ आपकी लोकेशन जाती है अगर इंटरनेट हो तो ये सब
मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी मुसीबत के समय इतना ही जाहिर काम तौर पर, हाँ, दिमाग वो काम उतना करेगा option नहीं होता, उतना हाँ। समय नहीं होता है। तो मैम इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग ने देख देख के, और बहुत सारा, मैम 3 साल इस ऐप पे काम किया हम लोगों ने, सारे एक एक सिचुएशन देख देख के कि क्या हो सकता है, कब कैसे कहाँ, तो उस सिचुएशंस को देख देख के हम लोगों ने फीचर्स बनाए हैं और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ये एप्लीकेशन बनाया है। अच्छा, आगे क्या फ्यूचर, आप इसको, इस ऐप को लेकर के क्या देख रहे हैं? मैम हम चाहते हैं कि जैसे स्टेट पुलिस के साथ एक पुलिस मॉडर्नाइजेशन टूल की तरह हम सेफर को इंट्रोड्यूस करें, जिसके अंदर एक हम इकोसिस्टम बनाए। जैसे 112 एक एप्लीकेशन है जिसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, उनके साथ हम सेफर को कोलैबोरेट करें, ताकि जब भी कोई रियल थ्रेट हो तो जो भी एविडेंसेस है वो तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाए, पुलिस के पास एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम हो, पूरा पुलिस का जो भी इमरजेंसी डिस्पैच है वो तुरंत वहाँ पहुँचे। ये एक पूरा इकोसिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए मैम हमने 1 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने हरियाणा डीजीपी को, प्लस यूपी के डीजीपी को, दिल्ली के डीजीपी को, वुमेन कमीशंस को, सीएम को, योगी जी से हम मिलके भी आए। बीपीआरएनडी में भी हम लोगों ने बात की, ये ऐप को प्रमोट किया। वहाँ पे बहुत सारे आईजीपी और जीपीज आए थे वहाँ पे, सारे स्टेट के इंडिया के। उन्होंने बहुत सराहा भी इस ऐप को कि हम अपने स्टेट में लॉन्च करेंगे या इंडिया में लॉन्च करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आगे कुछ बात बनी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, अमूमन सबको लेकर के सबके दिमाग में ये होता है, जैसे हम कोई भी ऐप आता है, हमारे पास लिंक कोई आता है और कहते हैं कि आप जो है ये इसको इंस्टॉल करते हैं तो कोई साइबर क्राइम या ऐसी चीज़ें, तो ये बाकियों से एकदम हटके हैं। बिल्कुल मैम, इसमें ऐसा देखिए, हमने जब ये एप्लीकेशन को बनाया तो हमारा 2-3 फोकस था। पहला था रिलायबिलिटी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड तीसरा प्राइवेसी। हम इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यूज़र का कोई डेटा लीक नहीं होना चाहिए, दूसरा कि जो एविडेंसेस हैं वो तुरंत इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट को भी पहुंचे, ताकि एक पूरा एक ट्रांसपेरेंसी बना रहा है बिटवीन पुलिस एंड जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बना रहा है। और तीसरा है रिलायबिलिटी, कि हमारा एप्लीकेशन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बग आ गया। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया मैम 3 साल में। और जाहिर तौर पर जब ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि ऐसे तमाम ऐप्स हैं, क्योंकि बाकी के ऐप्स की अगर आप बात करेंगे तो मुश्किल समय में आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आप उसको ऑन करेंगे फ़ोन, उसके बाद उसको एक्टिव करेंगे और तमाम चीज़ें जो है वो बाकी की एक्टिविटी करने के बाद ये स्थितियाँ ऐसी होंगी कि आप किसी फैमिली मेम्बर को जो है उसका लोकेशन और उस समय की क्या स्थितियाँ ये आप भेज सकते हैं। लेकिन ये जो सेफर ऐप है महिलाओं के लिए अगर बात करें खासकर, तो यहाँ पर सबसे सुरक्षित ऐप माना जा रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें निकल के जो सामने आती हैं जो कहती हैं कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, या फिर अमूमन हम लोग भी देखते हैं कि कोई भी ऐसा मामला हो, महिलाओं के लिए बात हो, वहाँ पर ये कहा जाता है कि हम उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, अगर स्थितियाँ ऐसी बनती हैं तो हम तुरंत इसको लेकर के एक्शन लेंगे। लेकिन ये ऐप जो है वो बाकियों से हटकर है और बाकी जो ऐप है उनसे एक बेहद अलग है। आगे लगातार ये जो इनकी टीम है, प्रगति की जो टीम है और अमन की जो टीम है, वो लगातार इसको लेकर के काम कर रही है। ये देखने की बात होगी इम्पैक्ट इसका कितना होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है, ये ऐप बाकी से अलग है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है।